राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं भाषाम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। तत्सङ्गमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवते भागवतसेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रभु जी सत्संग प्रणाम। हरे कृष्ण। नया अध्याय है, 8 श्लोक और पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जतो यन्मयात् इतरस्तच्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञोऽस्तात् तेने ब्रह्महिदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय यदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मह्यन्ति यक्षूरयखा तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजोमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा यत्र यत्प्रतिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यमे परमे धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो प्रोचितमोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमनिर्मत्सरणं शतम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः किं किं वा वैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र शब्दोरिति अवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुशुभिः तत्क्षणात् ऋतिभिः ऋतुभिः तत्क्षणात् तीसरा। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदवसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो पूरपरचिता भुवि भावुकाः। चौथा। एते चांस कला पुंसः एते कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णः तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिवकुलं लोकम् क्रीडयन्ति युगे युगे। क्रीडन्ति युगे युगे। पांचवा श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःख ग्रामात् विमुच्यते। छठा। अहम एवासम एवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यो सातवां। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् ऋते
न प्रत्यये च आत्मनि न न प्रत्येक प्रतीचात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायां तद्विद्या तद्विद्वात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा यथा भासो यथा तमः। आठवां, यथा महान्ति भूतानि यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु भूतेषु च प्रवचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु नवतिष्वहम्। स्वागत है आपका 8वें अध्याय में। भगवान नृसिंह द्वारा असुर राज का वध। माता जी पढ़वाइए किसी से। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। इंट्रोडक्शन बाय शीला प्रभुपाद की जय। जैसे भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद महाराज को मार डालने के लिए उद्यत था, किंतु उस असुर के समक्ष भगवान श्री निकृष्टि अर्ध सिंह अर्ध मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो शर्ण तथा अमर नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि सारे बालक भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतएव अपने को असहाय पाकर वे हिरण्यकशिपु के पास गए और प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु इतना क्रुद्ध था कि प्रहलाद महाराज उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने के लिए अनेक बातें कहीं, किंतु वे अपने असुर पिता हिरण्यकशिपु को प्रसन्न नहीं कर पाए। असुर की भांति हिरण्यकशिपु अपने को भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं, प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है, कोई ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार वे भगवान का गुणगान करने लगे। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकें। प्रहलाद महाराज जितना ही भगवान का गुणगान करते गए, वह राक्षस उतना ही अधिक क्रुद्ध तथा विचलित हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है? प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वह सर्वत्र विद्यमान है, अतः वे इन खंभों में भी हैं। जब हिरण्यकशिपु ने अपने नन्हे पुत्र से दर्शन सुना तो उसने इसे बचकानी बात कहते उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर दे मारी। ज्यों ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुरराज हिरण्यकशिपु को खंभे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, किंतु प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे से नरसिंह देव के अद्भुत अवतार में प्रकट हुए, जिनका आधा भाग शेर का और आधा मनुष्य का। हिरण्यकशिपु तुरंत समझ गया कि श्री भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु के लिए ही है। अतः वह नरसिंह देव से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन तथा रात में संधि काल में संध्या के समय उन्होंने उस समय असुर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाखून से उसका पेट विदीर्ण कर डाला। भगवान ने न केवल असुरराज हिरण्यकशिपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। जब वहां पर उनसे लड़ने के लिए कोई ना रह गया तो वे गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड
हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के समीप आए। बड़े साधु पुरुष, पितृगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंध जीव सम्मिलित है। वे सब श्री भगवान के निकट ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। श्री भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये है कथा। अब इसी चीज को हम श्लोक में एक एक करके पढ़ते जाएंगे इस अध्याय को पूरा करने के लिए। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम् जगृहुः निर्वध्यत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। मेरे साथ। श्री नारद उवाच श्रीवाच अथ दैत्य सुता सर्वे अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम् श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुः निर्वध्यत्वात् जगृहुर्निर्वध्यत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। एव गुरुवनुशिक्षितम्। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच। नारद मुनि से नारद मुनि ने कहा, अथ तत्पश्चात दैत्य सुता असुरों के पुत्र प्रहलाद महाराज के सहपाठी सर्वे सभी श्रुत्वा सुनकर तत् उससे प्रहलाद से अनुवर्णितम भक्तिमय जीवन के विषय में कथन जगृहु स्वीकार किया, मान गए, उसकी तरफ हो गए। निर्वध्यत्वात् उस उपदेश के श्रेष्ठ उपयोग के कारण ना नहीं एवं निसंदेह गुरु अनुशिक्षितम जो उनके गुरु ने पढ़ाया था। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की। प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। हाँ, तो ये जब ऐसा हुआ पूरा क्लास, तो ये षंड अमर्क गए उनके पास। अभी जैसे हमने पढ़ा कि ये अनर्थ हो रहा है, कुछ करो, तो वो कांप गया गुस्से के मारे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह भक्त प्रहलाद महाराज जैसे परम भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, निष्ठावान हो और कृष्ण भावनामृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी प्रकार पालन करे जिस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज श्री नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, संताप संगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर कर्ण रसायना कथा। यदि कोई सत्य अर्थात परम भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हृदय को भाने लगेंगे। इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने हेतु प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है।
भक्त प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सभी सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें की अपने बातें उन्हें अपने तथा कथित गुरुओं संड तथा अमर्क की बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीति, राजनीति, आर्थिक विकास तथा ऐसे ही विषयों की शिक्षा केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु दे रहे थे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। ये होता है अगर भगवान का शुद्ध भक्त अगर कभी प्रवचन दे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद से सुन रहे हैं। ये सब प्रभुपाद का करा है, क्योंकि हम भागवतम नहीं पढ़ सकते थे। भागवतम केवल संस्कृत में थी। प्रभुपाद ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और उसका हिंदी रूपांतर उनके शिष्यों ने किया, जो हमको अभी मिल रहा है। इसमें कभी कभी क की जगह के, की जगह कभी कुछ मिस्टेक मिलता है, परवाह नहीं, हमको इतना अच्छा लगता है। और जो दूसरा इसका रिवीजन है उसमें सब अशुद्धियां ठीक हो चुकी हैं। आप जैसे पढ़ते हैं, मेरे पास पहला वाला है। अथ आचार्य सुतः तेषां बुद्धिम एकांत संसिताम आलस्य भीतः त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। मेरे साथ पढ़िए। अथ आचार्य सुतः तेषां अथ आचार्य आचार्यस्तुतेषां तेषां बुद्धिम एकांत संसिताम बुद्धिमेकान्त संस्थिताम् बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलस्य भीतः त्वरितो आलक्ष्य आलक्ष्यभीतस्त्वरितो भीतस्वरित राज्ञ आवेदयत् यथा। राघवया राज्ञावेदयथा। वेदयति जता। शब्दार्थ है अथ तदुपरांत आचार्य सुतः शुक्राचार्य के पुत्र थे ये षंड और अमर। शुक्राचार्य जो असुरों के पुरोहित थे, असुरों के गुरु थे, तेसाम उन असुर पुत्रों की बुद्धि बुद्धि एकांत संस्थान केवल एक ही विषय भक्ति में स्थिर हो गई। और चीज हमको नहीं चाहिए। ये आलस्य आलक्ष्य देखकर भीतः भयभीत होकर डर गए दोनों कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो उसको सुन ही नहीं रहे। त्वरितः तुरंत प्राज्ञ राजा हिरण्यकश्यपु से आवेदयत कह सुनाया यथा उचित ढंग से, अच्छी तरह, ताकि वो इनके ऊपर न भड़के कि तुम कैसे टीचर हो जो तुम उनको पढ़ा ही नहीं सकते। तो ऐसे ढंग से किया कि तो अब वो गुस्से से उछल पड़ेगा। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कविता कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। बुद्धिम एकांत संस्थिताम शब्द सूचित करता है कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उनका उपदेश सुना था, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। तथ्य यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है और भौतिक चेतना से विक्षिप्त नहीं होता। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में ऐसे विशेषता देखा, अतएव वे डर गए, क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित होता जा रहा था। कोपावेश चलद गात्र मैं करूंगा माता जी, आपका काम हो गया। हरे कृष्ण। तो सारे के सारे कृष्ण भावनामृत के तरफ बढ़ रहे थे। उसको प्रहलाद का जो उपदेश था बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि ये फिलॉसफी थी। फिर भी एक शुद्ध भक्त नारद का शिष्य कहे तो उसका असर न पड़े हो नहीं सकता। कोप आवेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनो ददे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादम तद अर्हणम प्रह्लादम
प्रहलादम अतद अर्हणम आहेक्षमाणः पापेन तिरस्चेनेन चक्षुषा प्रसय अवनतं दान्तं बद्ध अंजलिम अवस्थितम सर्पः पद आहत इव श्वसन प्रकृति दारुणः। मेरे साथ पढ़िए। कोप आवेश चलत गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे पुत्रं हन्तुमनो दधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा वाचा प्रह्लादम् अतद अर्हणम् प्रह्लादं तदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन अयक्षमाणं पापेन तिरश्चेनेन चक्षुषा तिरश्चिनेन चक्षुषा प्रसय अवनतं दान्तं पश्यवनतं बद्ध अंजलिम अवस्थितम् अवस्थितं सर्पः पद आहत इव श्वसन प्रकृति दारुणः। श्वसन प्रकृति दारुणः। शब्दार्थ है कोप आवेश अत्यंत क्रुद्ध मुद्रा में कौन नृसिंहदेव चलत कांपता हुआ गात्र पूरा शरीर गुस्से से पुत्रम अपने पुत्र को हंतु मारने के लिए मन को दधे स्थिर किया। उसने निश्चय किया अब इसको मारना ठीक है, ये मेरे शासन में गड़बड़ कर रहा है। क्षिप्त्वा डांटते हुए परुषया अत्यंत कटु वाचा वाणी से प्रहलाद महाराज को अतत अर्हणम अपने उत्तम चरित्र तथा कोमल आयु के कारण प्रताड़ना के अयोग्य, इतना तकलीफ उसको कष्ट देने के वो योग्य नहीं था, अयोग्य था, क्योंकि वो भगवान का भक्त सुहृद सर सबको अच्छा मानने वाला, भगवान का भक्ति करने वाला। दूसरा उसके ऊपर भी छोटा बालक कहा एक सिमाना क्रोध में उसे देखते हुए पापेन अपने पाप कर्मों के कारण तिरस्चेनेन टेढ़ी चक्षुषा आंखों से टेढ़ी नजर से प्रसय अवनतम अत्यंत विनम्रता से दांतम संयमित कौन प्रहलाद महाराज बद्ध अंजलि हाथ जोड़े हुए अवस्थितम स्थित सर्प सांप पद आहत पांव से कुचला जाकर, जैसे पांव से अगर आपका किसी सर्प पर पड़ गया वो फड़फड़ाता है, उसी तरह वो भी फड़फड़ा रहा था। हिरण्यकश्यप इव सदृश श्वसन फुफकारते प्रकृति से दारुण अत्यंत दुष्ट। मेरे साथ पढ़िए। जब हिरण्यकश्यप सारी स्थिति समझ गया समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था। वो स्वभाव अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर और अपने अपमानित जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र तथा उदार था। वैष्णव है वह इंद्र संयमी था और हिरण्यकश्यप के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था।
और हिरण्यकशिपु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। वो अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार अपनी आयु के अनुसार अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था। प्रताड़ना के योग्य न था। फिर भी हिरण्यकश्यप ने फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा फटकारा। हाँ, क्या कहा वो दूसरे श्लोक में आएगा। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। राधा रति माता जी। माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, जब कोई परम अधिकारी भक्ति के प्रति धष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसकी आयु क्षीण हो जाती है, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का फल जाता रहता है। उदाहरणार्थ, हिरण्यकश्यप ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वो स्वर्गलोक समेत लगभग ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता था। किंतु अब प्रहलाद जैसे वैष्णव के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण उसकी तपस्या के सभी फल घट गए। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10.4.46 में कहा गया है, आयुष्य यशो धर्मम लोकान आशीष एव च अंतिष्यांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। सभी और ये भी जैसे आपने पढ़ा, सब खत्म हो जाता है। आयु भी, ऐश्वर्य भी, का मतलब उसका अंत नजदीक आ जाता है। कि ऐसे कभी भी वैष्णव के साथ कभी अपराध नहीं करना चाहिए। श्री हिरण्यकश्यपु वाचा, वो कटु शब्द क्या कहे सुनिए। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कर अधमा स्तब्धम मत शासन शासन उद्वृत्तम नेशे त्वा अद्य यमक्षयम यमराज के पास पहुंचा देता हूं तुझे। त्वा अद्य, तुझे अद्य मतलब आज। आज ये कह रहा है। मेरे साथ पढ़िए। श्री हिरण्यकश्यपु वाचा। श्री हिरण्यकशिपु वाचा। हे दुर्विनीत मंद आत्मन हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कर अधमा कुल कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासन उद्वृत्तम स्तब्धम मत शासन उद्वृत्तम। उद्वृत्तम है, हाँ उद्वृत्तम वो व्री है, व्री वो मैं नीचे री लगा हुआ है। मत शासन उद्वृत्तम मत शासन उद्वृत्तम निशे त्वा अद्ययम क्षयम चमक्षयम। शब्दार्थ है हिरण्यकश्यपु वाचा। वरदान प्राप्त हिरण्यकश्यपु ने कहा। वरदान किसका था? ब्रह्मा जी का। हे अरे दुर्विनीत, अत्यंत बेशर्म, धृष्ट मन, धृष्ट यानी धृष्ट, मंद आत्मना, अरे मूर्ख, कुल भेद कर परिवार को फोड़ने वाले, अधम अरे नीच, स्तब्धम अत्यंत हठी, हठी था क्योंकि भगवान का भक्त है, 1 इंच इधर उधर नहीं जाएगा, कहता यही सही है। आप भी उनके लिए सिर झुकाओ। अपने बाप को यही कहा कि पिताजी आप सिर झुकाओ, वो आपके भी भगवान है। स्तब्धम अत्यंत हठी, मत शासन मेरी आज्ञा का, उद्वृत्तम उल्लंघन करके, ने से मैं भेजूंगा, तो तुमको अद्य आज यम क्षयम मृत्यु के अधिक से यमराज के पास, मतलब आज मैं तुझे मारूंगा। मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उदंड, अरे निपट दुर्बुद्धि,
निपट दुर्बुद्धि परिवार को फोड़ने वाले, परिवार को तोड़ने वाले, अरे नीच, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है। शक्ति का उल्लंघन किया है। अतः तू हठी मूर्ख है। अतः हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। आज मैं आज तुझे मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशरम होने के कारण की, किंतु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दू का अर्थ है यह भौतिक जगत। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालयम है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ है लाया गया। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भवसागर से बाहर निकलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त उपस्थित रहता है, लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देती रहती है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.1.10 में कहा गया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागया। प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुल भेद कराधम प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतः वे उन प्रजापतियों में से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। तब्दम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों को कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वे शांत रहता है। भक्त तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या अभक्तों की नहीं। वह असुरों का सम्मान नहीं करता, भले ही वह उसका पिता क्यों ना हो। मच्छासनोद वृतम प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी ना थे। यम क्षयम प्रत्येक बद्ध जीव यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकशिपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को जन्म मरण चक्कर से मुक्त करने वाले थे। वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे। अतः हिरण्यकशिपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष से समझे जा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, क्योंकि ये शब्द एक्चुअली उसने तो ऐसा कहा था, तो मूर्ख है ये है, मेरी बात नहीं मानता। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये ऐसे बता रहे हैं कि तो इतना महान है ये है, वो ऐसे भी लिया जा सकता है, क्योंकि वो भले ही उसके दो दो अर्थ निकले, बट यहाँ पर हिरण्यकश्यप बहुत गुस्से में है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते, कांप रहा है गुस्से से। त्रयो लोका सह ईश्वर तस्य मे अभीत वन्मूढ़ शासनम किम बलो अत्यगा।
मेरे साथ। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते क्रुद्धस्य तस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सह ईश्वरः लोकाः ईश्वरः तस्य मे अभीतवन्मूढ तस्य मे अविद्वन्मूढः शासनं किं बलो अत्यगा। शासनं चे बलो अत्यगः। शब्दार्थ है क्रुद्धस्य, क्रुद्ध होने पर, यस्य जिसके, कंपनते कांपते हैं, त्रयलोका तीनों लोक, सह ईश्वरा अपने अपने नायकों समेत, तस्य उस में मेरे हिरण्यकश्यप के अभीतवत निर्भीक मूढ़ धूर्त शासनम आदेश किम क्या बल बल अत्यगा अति हो गई है। मेरे साथ पढ़िए। मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग तो तीनों लोग लोग अपने अपने नायकों सहित अपने 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 नायकों सहित कांपने लगते हैं। कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर तो फिर तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्त तथा भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानते, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त संकटों से कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, अतः वह कृष्ण के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.31 में कहते हैं, कौन ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी मरता नहीं। भगवान ने स्वयं यह घोषणा न करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपने विचार बदल देते हैं, अतएव लोग उस पर विश्वास नहीं भी कर सकते थे। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह यह घोषित करे कि भगवत भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। हिरण्यकशिपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक कैसे हो सकता है कि वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की परवाह न करे। भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकता। ऐसी है भक्त की स्थिति। हिरण्यकशिपु समझ गया था कि यह बालक हो न हो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उनके आदेशों की परवाह नहीं कर रहा है। अतएव हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, किम बलः, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तुमने किसके बल पर ऐसा किया है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। एक मजेदार बात प्रभुपाद ने लिखी है कि अर्जुन को कहा कि तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि अगर भगवान खुद कहते ये तो भगवान कभी कभी पलट भी जाते हैं। कभी कब कब पलटते हैं भगवान? कभी नहीं पलटते हैं। कब? अगर उसके उनके भक्त के फेवर में हो, भक्त के लिए अगर पलटना पड़े भगवान पलट जाते हैं। भगवान ने पूरा वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में, लेकिन जहां तक भक्त को बचाने की बात है वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वो कभी कभी बदल भी सकते हैं। इसलिए अर्जुन को कहा कि तू बोल दे, घोषणा कर दे, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कौन ते प्रतिजानी ही न मयि भक्त प्रणश्यति। श्री प्रहलाद वाच न केवलं मे भवतः च राजन् स वै बलं बलिनां च परेषां परे अवरे अमी स्थिरजंगमाये ब्रह्म आदयो येन वंशं प्रणीताः
मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद वाचा। एक उतने गुस्से से कांप रहा है असुर। अब एक वैष्णव कैसे बिहेव करता है सुनिए। न केवलम में भवतः च राजन न न केवलं केवलं निमित्त भवतश्च तवै बलम बलिनाम च अपरेषां शवै बलं बलिनां च यपरेषाम् परे अवरे अमी सृजंगमाये परे अवरे बलिनमीतिरजङ्गमाये ब्रह्म आदयो येन वशं प्रणीता ब्रह्मादयेन वशं प्रणीतः। शब्दार्थ है। श्री प्रहलाद वाचा। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, न नहीं, केवलम केवल। देखिए, केवल मैं, मेरा, भवतः आपका, च तथा, राजन हे राजा, पूरे सम्मान के साथ, सह वह निसंदेह, बलम बल, बलिनाम बलियों के, च तथा अपरेशाम अन्यों का, परे सम्माननी, अवरे अधीन, अमी वे, स्थिर जंगमा, चल तथा अचल जीव जो भी हो, ये जो ब्रह्म आदि है, ब्रह्मा इत्यादि, ये जिसके द्वारा बस में प्रणीता लाया गया। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं, आप जिस बल से मेरे तक जानना चाह रहे हैं, हाँ, ये हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। आप जिस मेरे बल के स्रोत को जानना चाह रहे हैं, ये होना चाहिए था, कोई बात नहीं। वह आपके बल का भी स्रोत है। वो आपके बल का भी स्रोत है। हाँ, हे राजा, जो मेरे बल का स्रोत है। उसने पूछा ना, किसके बल पर तू ऐसे ये काम कर रहा है, तो कह रहे हैं वो स्रोत जो है वो आपका भी वही है, स्रोत है। निसंदेह निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत समस्त बलों के मूल स्रोत एक ही है। एक ही है। वो न केवल आपका या मेरा बल है, वो न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। अपितु सबका एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। हाँ, ये अपने पिता को कह रहे हैं, जो बल आपके पास है उन्हीं की कृपा है, चाहे चल हो या अचल, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच, उच्च हो या नीच, ब्रह्मा समेत सारे जीव ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित हैं। भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है। हाँ, टू द पॉइंट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 10.41 में कहते हैं, यद यद विभूति मम तत्वं श्री मधुर में वचवा तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो अस्त संभवम। जान लो कि समस्त सुंदर यशस्वी तथा शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती हैं। भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा इसकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई मनुष्य कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उद्भूत हुई है। उदाहरण, अग्नि की कई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार समस्त जीव, चाहे बड़े हों या छोटे हों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया पर निर्भर है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि उनकी शरण में जाएं, क्योंकि वो दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य स्वामी का पद स्वामी की दया से ही प्राप्त कर सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता, तब तक वो मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में, वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं होती,
वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। जीव की अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। जो जीव वास्तव में ज्ञानी होता है वो अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात मुझे समस्त कारणों का कारण समझकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भक्त प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतः उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण आत्मसमर्पण समर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके भगवान श्री कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये इतना फिर कभी ऐसा हमारे लिए भी हो जाए। स ईश्वर काल उत्क्रमो असौ, नीचे का वो उड़ जाएगा, वो साव है तो असौ। स ईश्वर काल उत्क्रमो असौ ओजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सजति अवति अति गुणत्रयेशः। मेरे साथ पढ़िए। स ईश्वरः काल उरुक्रमो असौ ओजः सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजति अवति अति गुणत्रयेशः। शब्दार्थ है सह, वह भगवान ईश्वर परम नियंता काल काल उर्क्रम, भगवान जिनके सारे कार्य असाधारण होते हैं। असौ वे ही, ओजः इंद्रियों की शक्ति, सह मन की शक्ति, सत्व स्थैर्य बल शारीरिक शक्ति, इंद्रिय तथा इंद्रियों का आत्मा आत्मा, सह व एवं निसंदेह विश्व सारा विश्व परम परम स्वशक्ति भी अपनी विविध दिव्य शक्तियों से सजते सृजन करता है, अवति पालन करता है, अति संहार करता है, गुणतय ईसा तीनों गुणों का स्वामी। मेरे साथ पढ़िए। परम नियंता एवं काल रूप भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण हैं। उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के गुणों के नियंता हैं। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि यह भौतिक जगत तीन गुणों द्वारा चलायमान होता है और क्योंकि भगवान उसका स्वामी है, क्योंकि ये गुण भगवान के अधीन है, अतः भगवान इस भौतिक जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। जहि आसुरम भावम इमं त्वमात्मनः समं मनो धस्त्व न सन्ति विद्विषः दिते अजितात् आत्मन उत्पथे स्थितात् तद्धि अनन्तस्य महत् समर्हणम्। मेरे साथ
जहि आसुरं भावम् इमं त्वमात्मनः जहीयासुरं भावम् इमं आत्मनः वक्रमत्मनः समं मनो धस्त्व न सन्ति विद्विषः शमं मनोधत्स्व गच्छन्ति विद्विषः ते अजितात् ते अजित आत्मन उत्पथे स्थितात् ऋते अदितात्मन् उत्पथे स्थिताः तद्हि अनन्तस्य महत् समर्हणम् तदहि अनन्तस्य महत् समर्पणम्। बहुत अच्छा शब्दार्थ है। जही त्याग दो अपने पिता को कहता है त्याग दो गुस्सा, त्याग दो आसुरम आसुरी भावम प्रवृत्ति को, आसुरी भाव को पिताजी त्याग दो। इमम इस तुम मेरे पिता आत्मना अपने समम बराबर मन मन तत्व बनाओ न नहीं संति हैं विद्विषः शत्रु ऋते के अतिरिक्त अजितात् अनियंत्रित आत्मनः मन उत्पथे अवांछित प्रवृत्तियों के कुमार्ग पर स्थितात् स्थित होकर तत् ही वह प्रवृत्ति ही निसंदेह अनंतस्य असीम भगवान की महत् सर्वश्रेष्ठ सम अर्हणम पूजा विधि। मेरे साथ पढ़े। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, हे पिता, भाषा देखिए, हे पिता, और बाप कह रहा है अरे दुष्ट, हे दुष्ट, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। शत्रु के भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति संभाव बनाएं। सबों के प्रति संभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। कोई शत्रु नहीं है। एक ही शत्रु है हमारा मन, जो अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, समता के पद पर देखता है, तभी वो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तभी वो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। ये ज्ञान देखिए, ज्ञान दिया ना आपको, ज्ञान मिला ना। भागवतम में यही अमृत है बीच में छिपा हुआ, कि अगर हम पूजा करते हैं, अगर संभाव नहीं है तो पूजा सफल नहीं हो सकती। पूजा करते हैं हम और ईर्ष्या भी करते हैं, किसी से गुस्सा करते हैं, ये बात संभाव सबके लिए। किसी कोई मित्र शत्रु न माने, भगवान की पूजा करें, भगवान आपके सिर पर हाथ रखेंगे 2 बार 3 बार, वाह बेटा वाह, तू बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना असंभव है। जैसा कि अर्जुन भगवत गीता 6.34 में कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चंचल मन उद्दंड, जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल भी होता है, और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है कि मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशानुसार शत्रु तथा मित्र बनाते हैं।
किंतु वास्तव में न तो कोई मित्र होते हैं और न कोई शत्रु। पंडिताः समदर्शिनः सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इसे समझना ही भक्ति के राज्य में प्रवेश करने की पहली शर्त है। ये थोड़ा बात है। ऊपर चढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ, हो गया माता जी, हो गया, धन्यवाद अच्छा, आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। ये मन को प्रभुपाद ने भी कहा है कि मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और हमारे भौतिक जगत में मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, ये प्रश्न किया था अर्जुन ने 6ठे अध्याय में कि मन कंट्रोल नहीं हो सकता। हे केशव, क्या करें? अगर इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि वायु को कंट्रोल करने से ये कठिन लगता है। भगवान ने कहा अर्जुन को कि ये वास्तव में कठिन है, ये मन को वश में करना बहुत कठिन है क्योंकि ये बहुत चंचल है। तो क्या क्या कहा भगवान ने कि इसको क्या करना है? अभ्यासे न तो कौन्तेय, उचित अभ्यास द्वारा और वैराग्येण तक गृह्यते। वैराग्य लोग, अब हम भौतिक चीजों से हमारा बहुत लगाव है, इस स्थिति में मन कंट्रोल करना मुश्किल है। वो कब जाता है? जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, संभाव हो जाता है, आप बहुत ज्यादा पदार्थ से नहीं जुड़ते हैं, तब आपका मन कंट्रोल में होता है, पूरा कंट्रोल में है। बेटे के, बाप का मन कंट्रोल में नहीं है, ये देखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।